वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रगति एजुकेशन 24। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए जो विज्ञप्ति महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया था, कुछ जिलों का जारी हो चुका है। उसका वीडियो हमने पहले बना चुके हैं, जैसे अजमेर, चूरू, बीकानेर का, झुंझुनू का, इनके जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। और आज हम कुछ जिलों के बारे में और बात करने वाले हैं, तो बढ़ते हैं हमारे उस वीडियो की तरफ। अगर देखिए आप नोटिफिकेशन, ये विज्ञप्ति देखना चाहते हैं तो आप लोग प्रगति एजुकेशन 24.com वेबसाइट पर आ जाए। इसके ऑर्डर एंड डाउनलोड सेक्शन में आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली हमारे जो टेलीग्राम चैनल है प्रगति एजुकेशन 24 वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो WCD जो विभाग है, यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्टर जो डिपार्टमेंट है, महिला एवं बाल विकास विभाग, इसके द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। आप लोग विज्ञप्ति किसी भी जिले की डायरेक्टली ये जो वेबसाइट है wcd.rajasthan.gov.in यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे उस नोटिफिकेशन की तरफ जो कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग सीकर द्वारा जारी किया गया है। और भी जिलों का विज्ञप्ति जारी किया गया है, उसका नोटिफिकेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख पाएंगे। अभी हम बात करने वाले हैं सीकर के बारे में। सीकर जिले में जो भी विज्ञप्ति निकाली गई है, जिन परियोजनाओं कार्यालय में उन आंगनवाड़ी केंद्रों में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। जिले की अधीनस्थ परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों पर जो है आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑफलाइन आवेदन होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें परियोजना की, तो दाता रामगढ़ जो परियोजना है, इसमें रिक्त पदों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्रों के नाम यहाँ पे है। देखिए, सहायिका की विज्ञप्ति है, यानी कि सहायिका की वैकेंसी है, एक पद के लिए वार्ड नंबर 7 में। नया वार्ड जो अभी 27 कहलाया गया है, यानी कि जो पुराना वार्ड नंबर 7 है और नया वार्ड नंबर 27 लोसल, और वार्ड नंबर 23 नया वार्ड 31 लोसल। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे ये डिटेल दी हुई है कि जो दूध में भी सहायिका के लिए पद निकाले गए हैं, उसके आंगनवाड़ी केंद्रों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। सवाई राम की डांडी, सरवड़ी, दीपपुरा, चारणवास, बामरडी तलाई, मेलको की ढाणी, खाकोली, पड़ोली, इस प्रकार से आप आंगनवाड़ी केंद्रों के नाम यहाँ पे देख पाएंगे। इसी प्रकार से देखिए, फतेहपुर के अंदर भी सहायिका की विज्ञप्ति है, खंडेला के अंदर है, लक्ष्मणगढ़ में है, नीमका थाना के अंदर है, पिपराली के अंदर है और श्री माधोपुर के अंदर है। इन एरिया में अगर आप निवास करते हैं, यानी कि आप यहाँ के स्थायी निवासी हैं, इन वार्ड में से जिन वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित है, स्थित है, वहाँ पे अगर आप निवास करते हैं तो ही आप यहाँ आवेदन कर पाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। इसके लिए हमने कंप्लीट वीडियो अजमेर का बनाया हुआ है, वो आप देख पाएंगे। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, जिस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है, उसे उस राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित आंगनवाड़ी क्षेत्र के परिक्षेत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। यानी कि विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थान के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास आपका होना चाहिए, और मैक्सिमम आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप लगाएं, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देकर आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा। आवेदक की आयु की अगर हम बात करें तो 18 से 35 वर्ष जो है आपकी आयु होनी चाहिए। मैक्सिमम 40 से आप ज़्यादा नहीं हुए हो। बाकी नियमानुसार जो कैटेगरियां हैं उसके अंदर आपको जो है छूट मिलने वाली है। तलाकशुदा कैंडिडेट को डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी। विभिन्न पदों के लिए चयन के लिए जो वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं। और बाकी आवेदन पत्र की हम बात करें तो आवेदन पत्र भी आपको जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या प्रगति एजुकेशन 24.com वेबसाइट पर आप चले जाएँ, वहाँ पर मिल जाएगा। उस आवेदन फॉर्म को कंप्लीटली फिल करने के बाद आपको उसके साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधित समस्त अंक तालिका प्रमाण पत्र, यानी कि सेकेंडरी की अंक तालिका लगानी है। उसके साथ अगर आपने बीएड वगैरह किया है, एनटीटी किया हुआ है, डीपीएससी किया हुआ है, बीएसटीसी किया है, डीएलएड डिप्लोमा किया है, अगर आपने कोई भी हायर जो भी कोर्स किया हुआ है वो आप जरूर से लगाएं, क्योंकि हायर कोर्सेज के लिए आपको यहाँ पे मार्क्स मिलने वाला है। मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड या मूल निवास प्रमाण पत्र, ये उस स्थिति में रहेगा कि आप जिस वार्ड के लिए, यानी कि जिस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उस
केंद्र के वहाँ के आपके निवासी, आप वहाँ के हैं या नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप जिस कैटेगरी में जिस कैटेगरी में आप आते हैं, जैसे SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन होने का आपको प्रमाण पत्र यदि आप पे लागू होता है तो आपको लगाना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, साथिन के रूप में अगर आपने पहले से कहीं काम किया है तो आपका कार्यानुभव आप लगा सकते हैं, या आपने कोई NM GNM आयुर्वेद नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं, इसके भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। और RSAT या PGDCA का प्रशिक्षण आप प्राप्त किया है आपने तो यानी कि आपके पास जो भी हायर क्वालिफिकेशन है आप उसके सभी दस्तावेज लगाए, क्योंकि एक एक डॉक्यूमेंट के आपको कुछ न कुछ मार्क्स वहाँ पे मिलने वाले हैं, उस मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट बनने वाली है। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या का 50% या अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उन केंद्रों के चयन है तो उस जो वर्ग की महिलाएं हैं उसका अनिवार्य चयन किया जाएगा। आवेदन फॉर्म जो है आप WCD की वेबसाइट से या फिर आप नियरेस्ट आपके जो बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय है वहां पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहां से आप फॉर्म निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र आपके वही जो बाल विकास परियोजना अधिकारी है कंसर्न जहां पे, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप लोग यहाँ आवेदन कर रहे हैं, जैसे आप फतेहपुर में आवेदन कर रहे हैं तो फतेहपुर के जो परियोजना कार्यालय है यहाँ से आप आवेदन ले सकते हैं, और आवेदन आप चाहे तो इस ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। और अच्छा रहेगा कि आप लोग जो है बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, या फिर आप अगर आप नियर बाई होंगे ही आप तो आप अच्छा रहेगा आप व्यक्ति से वहाँ जाकर जमा करवा सकते हैं। देखिए सीकर में जो लोग कैंडिडेट आवेदन करना चाह रहे हैं वो 8/4/2024 को 5:30 बजे तक जो है अपना आवेदन 2 प्रतियों में वहां पे सबमिट करवा दे। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप wcd.rajasthan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। और ये संशोधित विज्ञप्ति निकाला गया था, कुछ एरिया में जो है जैसे परियोजना का नाम है उसमें कुछ करेक्शन था, दाता रामगढ़ क्रम संख्या 8 के स्थान पर मनरूप मासू अनुसूचित जाति कैटेगरी के लिए कुछ संशोधन किया गया है। तो आप लोग जहां यहाँ आवेदन करना चाहते हैं सीकर के जो कैंडिडेट है, देखिए पहले इसमें विवाहित कैंडिडेट के लिए था, अब अविवाहित कैंडिडेट भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट जिले की अगर हम बात करें तो हमारे पास है झुंझुनू जिला। सीकर के बाद झुंझुनू जिले का जो है उपनिदेशक महिला बाल विकास विभाग झुंझुनू द्वारा भी विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग झुंझुनू जिले के निवासरत कैंडिडेट हैं और निम्न परियोजनाएं झुंझुनू, सूरजगढ़, बुहाना, उदयपुरवाटी, नवलगढ़, खैतड़ी, चिड़ावा, अलसीसर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे सहायिका के पद रिक्त हैं, आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जाखड़ों का बास, रेबारू की टाणी, बुढ़ाना, जय पहाड़ी, इडाली और खतेपुरा में आवेदन आप कर सकते हैं। तो इन परियोजना में अगर आप निवासरत हैं तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं महिला एवं बाल विकास विभाग झुंझुनू जिले के बारे में। बाकी नियम और शर्तें जो एक जिले के लिए हमने बताई है वही रहने वाली हैं। एक बार आप ये नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से भली भांति से पढ़ लें कि आपको क्या योग्यता रहने वाली है और किस प्रकार से आप आवेदन कर पाएंगे। देखिए झुंझुनू जिले में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो झुंझुनू जिले की जो अंतिम तिथि है वो रहने वाली है 8/4/2022, यानी कि 8 अप्रैल 2024 तक आप झुंझुनू जिले में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑफलाइन आवेदन आप भिजवा सकते हैं, व्यक्ति से भी आप दे सकते हैं, मेल पर भी भिजवा सकते हैं और व्यक्ति से देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। wcd.rajasthan.gov.in पर आप विजिट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा झुंझुनू और सीकर के बारे में। नई विज्ञप्ति नए जिले के साथ हम जल्दी आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए सबा खैर, थैंक यू।